नमस्कार, आइए जानते हैं भारत की 50 सबसे बड़ी खबरें, वो भी केवल कुछ ही मिनट में। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार ने कौन-कौन सी बड़ी घोषणाएं की है। साथ ही ये भी जानेंगे कि सरकार ने किन-किन महिलाओं के खाते में 25-25 हजार रुपए भेजे हैं। सरकार लैपटॉप भी दे रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में दे रही है, ये भी जानेंगे। मजदूरों को 9,000 रुपया दिया जा रहा है, सारी ये इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ये बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली में धनतेरस पर महिला चोरों का कारनामा, कैसे नकली से बदले असली जेवर। दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित एक नाम ज्वेलरी शोरूम में धनतेरस के दिन खरीदारी के बहाने महिला चोरों ने नकली से असली गहने बदल दिए। करतूत दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। ट्रेन की वॉशरूम में गद्दा डालकर सो गया, टॉयलेट नहीं मानो कैबिन हो। वायरल वीडियो पर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं लोग। वायरल वीडियो में व्यक्ति ट्रेन के टॉयलेट केबिन में आराम से लेटा हुआ नजर आ रहा है। उसके चारों ओर यात्री की जरूरी चीजें बिखरी हुई है। उसने वॉशरूम की खिड़की से बांधकर बेड भी लटकाया हुआ है। यह निजी कैबिन मालूम होता है। इकलौती बेटी की मौत के बाद बुजुर्ग पिता को कई जगह देनी पड़ी रिश्वत। सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द। उन्होंने लिंक्डइन पर लिखा कि हाल ही में मेरी इकलौती बेटी 34 साल की उम्र में निधन हो गया। एफआईआर दर्ज कराने के लिए, एम्बुलेंस के लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आदि के लिए खुली तौर पर रिश्वत मांगी गई, जिसे मैंने दी। देहरादून में आग का गोला बनी कार, जलती गाड़ी को 1 किलोमीटर तक दौड़ाता रहा ड्राइवर। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर आपको रोंगटे खड़ी कर सकती है। देहरादून में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पराली ले जा रहे वाहन में अचानक आग लग जाती है। गाड़ी चलती रही और ड्राइवर 1 किलोमीटर तक वाहन को दौड़ाता रहा। इस घटना का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जाकिर नाइक को बचाने के लिए यूनुस की चाल, शेख हसीना को घोषित किया गया भगोड़ा। नोटिस भी जारी किया गया है। नाइक चरमपंथ भड़काने के आरोप में भारतीय पदाधिकारियों द्वारा वांटेड इसे माना गया है। वह 2016 में भारत छोड़कर चला गया था। नाइक को मलेशिया में महातिर मोहम्मद के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार ने अस्थायी निवास की अनुमति दी थी। भारत चाहता है कि पाकिस्तान, पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का नया दावा। इस हफ्ते की शुरुआत में भी आसिफ ने अपना दावा दोहराते हुए कहा था कि अफगानिस्तान भारत के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, जबकि तालिबान को भारत द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। बेवकूफ मत बनो, किस बात पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, जमकर सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, रिपब्लिकन याद रखिए, चाहे सुमर शटडाउन हो या कुछ और, डेमोक्रेट्स को पहला मौका मिलते ही फिलिबस्टर को खत्म कर देंगे। टीपू सुल्तान की पिस्तौलें, महाराजा रणजीत सिंह की चित्रकला। ब्रिटेन में बना नीलामी का नया रिकॉर्ड। मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान के लिए विशेष रूप से तैयार की गई चांदी जड़ी फ्लिंट लॉक पिस्तौल की जोड़ी 11 लाख पाउंड में एक निजी संग्रहकर्ता को बेची गई, जो अनुमानित मूल्य का लगभग 14 गुना है। दुबई से भारत का चावल महंगे दाम में खरीद रहा बांग्लादेश। एक्सपर्ट बोले, ये तो पैसों की बर्बादी है। बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ फूड के प्रपोजल के मुताबिक एडवाइजरी काउंसिल ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ने म्यांमार और दुबई से कुल 1 लाख टन चावल खरीदने की मंजूरी दी है। इजराइल जाने पर रोक वाला नियम खत्म करेगा पाकिस्तान। रिपोर्ट्स पर क्या बोला इस्लामिक मुल्क। पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ने साफ किया कि पासपोर्ट क्लोज बरकरार है। बयान में कहा गया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट कंफर्म करता है कि यह अभी इजराइल को छोड़कर सभी देशों के लिए वैलिड है। एक और युद्ध नहीं झेल सकता पाकिस्तान। आसिम मुनीर की सेना पर भड़के पाकिस्तानी मौलाना।
अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तानी मिलिट्री के रवैये के बारे में बात करते हुए मौलाना ने कहा कि पाकिस्तान एक और खुद से किया गया युद्ध नहीं झेल सकता। साथ ही पाकिस्तानी आर्मी को 1971 का बांग्लादेश युद्ध और 1999 का कारगिल युद्ध की भी याद दिलाई। पति और जेडी वेंस के बीच दिखती है समानताएं। यूएस राष्ट्रपति के बारे में बोली चार्ली किर्क की पत्नी। 2 आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर 8-8 लाख रुपए का जुर्माना, सफल उम्मीदवारों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। यूएस जाने के लिए एजेंट को दिए 40 से 50 लाख रुपए, डंकी रूट पकड़ा, रास्ते में कर दी गई हत्या। डंकी रूट अवैध आव्रजन का तरीका है जिसका उपयोग लोग वैध वीजा या दस्तावेजों के बिना दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए करते हैं। गुरुपेज ने बताया कि युवराज ने सेकेंडवी की परीक्षा पास कर ली थी। वो अपने परिवार का साथ देने के लिए उत्सुक था। नाबालिग लड़की से बनाए संबंध, बाद में कर ली शादी। पोक्सो मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला? एससी पीठ ने कहा, हम जानते हैं कि अपराध केवल किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि समाज के खिलाफ भी होता है। फिर भी न्याय करते समय परिस्थितियों की संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत नेपाल नहीं, हमारी लोकतांत्रिक जड़ें बहुत मजबूत है। जेनजी प्रोटेस्ट पर अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत में लोकतंत्र की जड़ें बेहद मजबूत है, इसलिए हमारे देश में नेपाल जैसे जेनजी प्रोटेस्ट की संभावना नहीं है। गृह मंत्री ने अवैध प्रवासी और घुसपैठ पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है। इसी चुनाव में जनता दे देगी जवाब। खड़गे की आरएसएस बैन मांग पर अमित शाह की दो टोक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि जो लोग इस पर बैन लगाने की बात करते हैं उनको मालूम नहीं है कि चुनाव चल रहा है। जनता इसका जवाब इसी मतदान में दे देगी। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा कस्टडी केस। बच्चे को लेकर रूस भाग गई महिला, अब दूतावास ने दिया जवाब। रूसी नागरिक विक्टोरिया बसु से जुड़े मामलों में मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए रूसी दूतावास ने कहा कि यह रिपोर्ट्स वास्तविकता से मेल नहीं खाती है, यह केवल अटकलों पर आधारित है। संविधान में बसती है लोकतंत्र की आत्मा, मिट्टी से बनाए रखे जुड़ाव। सीजेआई गवाही। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इन्हीं के प्रयासों की वजह से देश की शक्ति किसी एक केंद्र में न होकर 3 केंद्रों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में समानांतर रूप से बटी हुई है। वह कर्नाटक का अभिन्न हिस्सा किसी को नहीं देंगे। बेलगावी मुद्दे पर भड़के सीएम सिद्धारमैया। बेलगावी का विवाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1956 में हुए राज्य पुनर्गठन के बाद से ही जारी है। मराठी भाषी आबादी वाले इस जिले को लेकर महाराष्ट्र लगातार दावा करता है कि उनका कहना है कि इस क्षेत्र में मराठी लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए यह महाराष्ट्र का हिस्सा है। चलती ट्रेन से खूनी हमला, कई यात्रियों को चाकू से गोद डाला, 2 संदिग्ध गिरफ्तार भी किए गए। पूर्वी इंग्लैंड के हंगिंगटन रेलवे स्टेशन पर हमलावरों ने यात्रियों पर चाकू से हमला कर दिया। कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों और इंजीनियरों को सिविल सर्विसेज नहीं देनी चाहिए, दिल्ली के एलजी ने क्यों कही ऐसी बात? दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डॉक्टरों और इंजीनियरों द्वारा अपनी फील्ड को छोड़कर सिविल सर्विसेज और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में जाने पर चिंता जताते हुए इस देश की संसाधनों की बर्बादी को बताया है। महिला नायब तहसीलदार को महिला ने दी तेजाब फेंकने की धमकी, कहा खुद भी दे दूंगी जान। नायब तहसीलदार द्वितीय प्रियंका त्रिपाठी के न्यायालय में दाखिल खारिज पर एक मुकदमा चल रहा है। 4 दिन पहले एक महिला ने उन्हें धमकाया था और अपने पक्ष में निर्णय नहीं देने पर उन पर तेजाब फेंकने की धमकी भी दी थी। बाद में डीएम कार्यालय पहुंचकर सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंचाई थी। मैं हारा नहीं हूं, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अमिताभ के सामने दिलजीत ने हॉट सीट से उठने से किया मना। केबीसी से दिलजीत दोसांझ अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर नजर आए।
दिलजीत सिंह ने एपिसोड में 50 लाख रुपए जीते। वहीं समय समाप्ति के बाद दिलजीत ने हॉट सीट से उठने से भी मना कर दिया। जनसंख्या नीति जल्द लाने की जरूरत, तभी दूर होगा असंतुलन। आरएसएस की सरकार से क्या मांग। आज इतिहास रचने जा रहा है इसरो। सैटेलाइट CMS-03 भारत के लिए कितना अहम है। CMS-03 एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका वजन 4410 किलोग्राम है। इसे पृथ्वी की सतह से लगभग 29,910 किलोमीटर 170 किलोमीटर की ट्रांसफर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। लाइसेंस नहीं होने के बावजूद एयर इंडिया के 2 पायलट्स ने उड़ाया विमान। रिपोर्ट्स आते ही हंगामा। रिपोर्ट्स के मुताबिक को पायलट अपना लेटेस्ट IRPPC चेक क्लियर नहीं करा पाया था। ये कोई बड़ी अनोखी बात नहीं है, लेकिन पायलट्स को फिर भी उड़ान भरने के से पहले मैंडेटरी करेक्टिव ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। 15 साल के लड़के ने बड़े भाई की हत्या। प्रेग्नेंट भाभी संग रेप कर उसे भी मार डाला। गुजरात के खौफनाक घटना। गुजरात में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 15 साल के एक लड़के ने पुलिस पूछताछ में जो कुछ कबूला, उसे सुनकर सभी हैरान रह गए। आरोपी ने पहले अपने बड़े भाई को पीट पीट कर मार डाला और फिर गर्भवती भाभी का रेप किया और उसकी हत्या भी कर दी। दिल्ली की हवा और खराब। AQI इंडेक्स 421 अंक के साथ गंभीर कैटेगरी में पहुंचा। जाने कहां कैसा हाल। देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली में प्रदूषण का लेवल तेजी से बढ़ा है, जिससे रविवार को शहर की हवा और खराब हो गई है। अनंत सिंह गिरफ्तार और रैलियों वाला रविवार। राहुल मोदी पर सब आएंगे बिहार। इधर अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि यह तो होना ही था। जिस प्रकार से घटना हुई तो यह तो होना ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं। बिहार में महाजंगल राज की स्थिति बनी हुई है। 25 लाख की साइबर ठगी, प्रोफेसर की जान गई। बेटे ने बैंक और ठगों पर केस दर्ज कराया। मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड प्रोफेसर मुकेश प्रसाद सिंह की साइबर ठगी के बाद मौत हो गई। उनके बेटे अतिंद्र कुमार ने साइबर थाने में ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप है कि बैंक की लापरवाही से 25 लाख रुपए खाते में से गायब हो गए। छठ के बाद बढ़ी रेल भीड़। लगभग 1.5 लाख लोगों ने भागलपुर स्टेशन से कराया टिकट। छठ के बाद लगभग 1.5 लाख यात्रियों ने ट्रेनों से यात्रा की, जिसमें 52,000 ने आरक्षण टिकट लिया। आसपास के क्षेत्रों के लिए सामान्य टिकट की बिक्री सबसे अधिक रही। बारिश के कारण सामान्य टिकट यात्रियों की संख्या घटी है। भागलपुर में दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को। एनडीए ने झोंकी पूरी ताकत। भागलपुर में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। एनडीए भाजपा 3, जेडीयू 3, लोजपा R1 सभी सीटों पर ताकत झोंक रही है। नाथनगर में मोहन यादव और शाहनवाज हुसैन की सभा हो चुकी है, जबकि केंद्रीय मंत्री संजय सेठ भागलपुर सदर में कैंप कर रहे हैं। जमुई में विधानसभा चुनाव से पहले लाइसेंस धारियों को हथियार जमा कराने का आदेश। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने हेतु सख्त कदम उठाए हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी लाइसेंस धारियों को अपने हथियार थाना क्षेत्र में जमा कराने का निर्देश दिया। पीएम मोदी पटना में करेंगे रोड शो। आरा नवादा में जनसभा। बेगूसराय खगड़िया में गरजेंगे राहुल। कांग्रेस की वरीय नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रविवार को बेगूसराय और खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी भी होंगे। गिरफ्तार हुए जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह। दुलारचंद यादव हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ दुलारचंद हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार को अनंत सिंह की और मोकामा सीट से
जन स्वराज उम्मीदवार के समर्थकों के बीच हुई झड़प में दुलार चंद यादव की मौत हो गई थी। विधवा महिला अपशगुन होती है। मनोरम देवी पर राजद सांसद सुरेंद्र यादव की टिप्पणी से भड़की एनडीए। इस कथित वीडियो में राजद सांसद कहते हैं विधवा महिला अपशगुन होती है। हिंदू धर्म में शुभ कार्य में उन्हें नहीं बुलाया जाता है, खासकर हमारी जाति में ऐसे ही होता है। विधवा महिला को कोई शुभ कार्य में निमंत्रण नहीं देता है।